जिंदा का रेट है ना 447 रुपये, ये गोश्त का रेट होता था। 500 रुपये कमाने 1000 रुपये की मुर्गी किमें ले सकते? 100 रुपये की सब्जी तो कोई ले नहीं सकता, तो 800 रुपये चेरी कौन खाएगा? जितने 100 किलो मुर्गी लवाते थे अज 30 किलो 20 किलो मुर्गी लवा के बैठे हैं। महंगाई पे जो माल पिया ये 20,000 रुपये का माल है। खुदकुशी आराम ना होवे तो कई लोग खुदकुशियां कर जाए, ऐसे हालात होए पे ने। इन्ने परेशान होने भी दिल करता है उन्हें लोगों को ऐसी पैसे नहीं है, पर साडा किहड़ा अपने बाग है भी कितों लिया के असीं दईए यार। ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, सिर्फ मोटर चलाई दी है, एक पक्का एक बल्ब है वाशरूम का। अब तो 7,000 रुपया बिल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, आज ब्रायलर चिकन की जो कीमत है वो गवर्नमेंट की जो प्राइस है वो 671 है, 671 रुपये, और ये 700 रुपीज़ तक ये फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई के इस दौर में जहाँ पर एक आम बंदे के लिए जो दालें ख़रीदना है वो मुश्किल हो चुका है, तो चिकन की प्राइसेस वो कैसे अफोर्ड करेगा? बजट भी आने को है और उससे पहले महंगाई अपने बिल्कुल अरूज पर है। पिछले साल की बात की जाए तो 13.8% थी मई के महीने में, और अब जो लास्ट मंथ मई गुजरा है इसमें 38% थी, और अभी भी बदस्तूर महंगाई की यही शरह है। क्या आम बंदा इसमें क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या वो अपने घर वालों को इलाज के लिए क्या उसके पास हैं उसके पैसे, क्या उसकी सेविंग है? ये सारी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो चिकन की जो ब्रायलर चिकन की जो शॉप्स हैं उधर का विज़िट करते हैं, उनके पास जाके एक तो रेट उनसे जानते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेट बढ़ने की वजूहात क्या हैं। उन लोगों का कारोबार चूँकि इससे वाबस्ता है वो भी मुतासर है, आगे जो ख़रीदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कि चिकन की शॉप के बाहर मौजूद हूँ। भाई भी इधर खड़े हैं जिनकी शॉप, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र है मालिक दा। क्या रेट है सर आज? 670। 670? हाँ जी। तो पहले से रेट कम हुआ है कि बढ़ा है? बड़ा है। तो आप मुझे ये बताएं, अभी तक तो मैं इधर कोई कस्टमर नहीं देख रहा, कस्टमर के ना आने की वजह क्या है? महंगा है, महंगा है तो ताई नहीं आ रहा है। यानी 700 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। आज 700 पै ही जाता है उन्होंने। मुझे ये बताएं कि इतना महंगा होगा, कस्टमर भी नहीं ख़रीदेगा, आप भी आखिर यहाँ से रोज़ी रोटी कमानी है, कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात तो औखे ही है, काम धंधा कोई नहीं है, वैसे बैठे हैं बस पहले। जो बंदा बर्दाश्त नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो तो छोड़ जाएगा ये काम। छड़ना ही पवेगा। तुम भी छाड़ दोगे? नहीं, असं बैठे हैं बच्चों की रोजी वास्ते। हर हाल में बैठना है। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, हर हाल में बैठना। नाज़रीन, कैफियत ये है कि ये काम का टाइम है, तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वो कहते हैं ना, सुना है सन्नाटा है, ये भी सारा देखें जी, ये मामला आता है। और माल भी बड़ा कलील है, उस तरफ भी आप ज़रा दिखाएं। महंगाई बड़ा है जी सर। महंगाई पे जो माल पिया ये 20,000 रुपये का माल है। 10 मुर्गियाँ 1500 की एक मुर्गी बने, किसी ने की खाना पहले मैंने दसा। मुर्गी बने को 300-400 की 500 की समझ ही गल आती है। एक मुर्गी 1200-1300 की मुर्गी बन रही, किसी ने की। सर 20,000 का माल है, आपने ये रखा है, इसकी तो हिफाजत भी अब करते होंगे यार। पानी का छट्टा ला रहे हैं ठंडा, उन पानी ना लाई तो मर जाएगी। एक भी मर गई साड़ी तो दिहाड़ी गई। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, अब पहले तो ये होता था कि मुर्गी की जो वैल्यू थी, क्योंकि रेट कम था तो दुकानदार इतना ख्याल नहीं थे करते। अब उन्होंने उस चीज़ की उसकी हिफाजत भी करनी है कि अगर एक भी पीस ज़ाया हो गया तो उनकी सारी दिहाड़ी। ऐसा ही है सर। चलें, शुक्रिया आपका। मज़ीद आपको दिखाते हैं महंगाई की सूरत हाल। क्यों सर जी, ये 670 है आज चिकन का रेट, को गरीब माड़ा बंदा खा लेगा? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 500 रुपये कमाने 1000 रुपये की मुर्गी किमें ले सकते? कभी भी नहीं ले सकते। आज कोई प्रोना आ जाए तो फिर की करते? लवारिस है, जो खाएगा खुआएंगे, दाल खुआ देंगे। गरीब बंदे ने इज्जत का भरम भी रखना है। वो तो है साहब ज़ाहिर है भाई, अगर होएगा तो खुआएंगे, इज्जत तो वो बनेगी, ना होगा तो लवारिस। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका काम कैसा चल रहा है? रेट 700 रुपये किलो है। 700 रुपये किलो। 800 मंडी का? मंडी का 800 रुपये किलो बेच रहे हैं। लोग सिर्फ रेट पूछ के चले जाते हैं, कोई ले भी जाता है, कोई छोड़ जाता है। कौन खाए 800 रुपये किलो?
100 रुपए की सब्जी तो कोई ले नहीं सकता, तो 800 रुपए चेरी कौन खाएगा? ये बात है ना। बहुत प्यारी बात। बस इस तरह ही है भाई, अल्लाह वारिस है। अब मार्केट देख लो सारी सूंझ गई, कोई बंदा नहीं है मार्केट, तो क्या कर सकते हैं। शुक्रिया जी। आगे चलते हैं और भी बताते हैं। आपका भी सर यही काम है, बदस्तूर ऐसे ही चल रहा है? इसी तरह ही चल रहा है, काम स्लो है काफ़ी। स्लो की वजह महंगाई? हाँ जी, महंगाई की वजह से। सर लोग एक्स्ट्रा खा नहीं रहे। दालें, अगर आप दालें भी कहें ना, तो लोग दालों के भी पैसे नहीं हैं, ऐसा ही है। अब हम जाहिर सी बात है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। घी देख लें 650 रुपये किलो, मजदूर बंदा क्या खाएगा? नाज़रीन ये देखें, ऐसे ही खड़े हैं परेशानी के आलम में, ये मामलात है। और जो सारी नज़र मैं तो ख़ुद ये हैरान हो गया हूँ और परेशान भी कि यार इन लोगों ने आखिर घर क्या लेके जाना है। ये भाई भी यही बता रहे हैं, वो उनसे चेरी वाले भाई से बात की है। सर जी शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, कैसा चल रहा है काम? सही चल रहा है। फाल से? हाँ जी। गर्मियों में बड़ी प्यारी चीज़ है जिसका जूस भी बनाया जाता है और खाने के लिए भी मुफीद। क्या रेट है? 200। और लोग ले ख़रीद रहे हैं? सही। हाँ जी। गर्मी है ना? हाँ जी। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे, सबके काम में बरकत अता फरमाए। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का ये आज की लिस्ट है? आज की। सर ये इधर दिखाएं ज़रा लिस्ट पे। अच्छा सर, यहाँ पे ब्रायलर ज़िंदा का रेट जो है वो 431 है, ऐसा ही है जी? और नीचे 447। हाँ, ये रेट है 447। नीचे वाला ब्रायलर ज़िंदा फ़ी किलोग्राम परचून है 447। और यहाँ पे कितने का फ़रोख्त हो रहा है? प्रॉफिट हो गया 30 रुपये तो हो गया, 20 रुपये तो मिला था। अभी क्या रेट आज फ़ी किलो? क्या रेट? फी किलो रेट है 670 रुपये, 71 रुपये। ये ब्रायलर गोश्त फ़ी किलो परचून नाज़रीन 671, यानी जो गवर्नमेंट रेट है वो 671 रुपये, ऐसा ही है? ऐसे ही। और उसी में फ़रोख्त कर रेट क्या वजह है, बढ़ने की वजह क्या है सर? कभी 250 चंद साल पहले 250-300 हुआ करता था, ये कितनी देर पहले की बात है? ये हो गए 3 को साल हो गए। 3 साल पहले 250-300, 350 तक था। हाँ, क्या हो गया, क्यों पर लग गए हैं? मुर्गी है, उड़ने वाली चीज़ तो नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने। गवर्नमेंट का काम है वही करना, साड़ा काम है बेचना। असं तो गवर्नमेंट का रेट तो बेच रहे हैं, असं कि महंगाई करके बेच रहे हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है वही रेट बेच रहे हैं। इन्हें पिछे महंगी फार्म च मुर्गी महंगी आ रही है, पिछे महंगी आ पिछे महंगी आ। ये अल्लाह बेहतर करे कि चूजा नहीं आ रहा नवा, पता नहीं की नहीं आ रहा है, लेकिन जो रेट है मुर्गी महंगाई डेली 20 रुपये बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। डेली 20 बढ़ रहे हैं? ये देखें। हाँ जी, ये नाज़रीन इससे ये 5/6/2023 यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है ब्रायलर गोश्त फ़ी किलो परचून 565 556 रुपये। और उससे नीचे आए 4 तारीख की ब्रायलर गोश्त फ़ी किलो परचून 641 रुपये। और इसमें आए ये ब्रायलर गोश्त फ़ी किलो परचून 615 रुपये, ये 3 तारीख का। ये नाज़रीन ये रोज़ाना का मामला है। 2 तारीख को जनाब ये था 615। तो ये जो भाई कह रहे हैं इनकी बात 100% सदाकत है, सच्चाई है। सेल महंगी हो रही है, उन्हें बिक भी नहीं रही है, सेल नहीं हो रही है। महंगाई इन्नी को है, माड़ा बंदा मुर्गी कितने खाएगा? उन्हें तो बाद करने लैनी है 10 मुर्गी, वो भी उन्हें कह रहे हैं 1 मुर्गी कर दे, इन्नी महंगाई है। सर लोग पहले होता था कि तनख्वाहदार तबका जब तनख्वाह मिलती थी तो इकट्ठा ले लेते थे, 3, 4, 5 किलो का करवा लिया। अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं है, सिर्फ 1 मुर्गी या 2 मुर्गी मसे, वो भी कोई चंगा होएगा, नहीं तो आधा किलो पाइया, आधा किलो गुजारा हो रहा है। जितने 100 किलो मुर्गी लवाते थे आज 30 किलो 20 किलो मुर्गी लवा के बैठे हैं, इतनी महंगाई होगी। 20 किलो 30 किलो अब लेके बैठे हैं, 100 किलो पहले करते थे। नाज़रीन 80 किलो का फ़र्क डाल दिया है, 70 किलो का। ऐसे महंगाई की वजह से अब महंगाई ख़त्म होएगी तो फिर ही काम चलेगा। अच्छा छोटे, वो आपके पास वो आए थे लेने भाई, वो अंकल पूछे थे रेट और आपको कह रहे थे किलो दे दो, क्यों नहीं दिया आपने? ले गए। ले गए? हाँ जी। क्या रेट है? 200। 200 रुपये। चलें ठीक हो गया, बाकी सही है ना माँ? हाँ जी सही है। खुश हो खुरम?
खुश हो करो। अल्लाह खुश खुरम ही रखे आपको। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, स्कूल में अभी छोटी एक बेटी की है। एक बेटी है माशाल्लाह। बाकी सारा मामला ज़िंदगी के अच्छे चल रहे हैं। हाँ, शुक्र है मालिक का। आगे क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बिजनेस में तो मुझे कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा है कोई चीज़ आपको ना, कोई कारोबार कोई चीज़ कोई नज़र नहीं आ रहा है। इन्नी महंगाई है ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਣੀ। कारोबार ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ डाउन हो गए ना। ये नाज़रीन देख रहे हैं पीछे भी जिन भाइयों से मैंने बात की है, उधर भी वो सुकून से ही बैठे हैं, ये भाई सुकून से भी बैठे हैं, वैसे ही ये काम। एक और साहब हैं, इस जानिब भी ज़रा भाई की तरफ नज़र दुराएं कैमरे की, तो वो मोबाइल फ़ोन में इजी माहौल, कोई टेंशन नहीं है, इजी होके बैठे हैं, क्योंकि कस्टमर जब ना होगा तो दुकानदार जो हैं वो अपनी दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे। नाज़रीन इस दौर में हर चीज़ जहाँ पर महंगी हो चुकी है, दालें जो हैं वो गरीब की पहुंच से बाहर हैं, तो चिकन तो फिर एक आखिर एक महंगी चीज़ है, ख़रीद कर मेरा ख्याल है कि अब तो गरीब के लिए चिकन उसी दिन बनेगा जो कोई ईद का दिन होगा, और जब खुशी होगी तो कहा कि उस दिन चिकन ले आओ जिस दिन को 4 पैसे मिलें या तनख्वाह मिले, लेकिन उसमें यह है कि बाकी जो सारा महीना है वो ऐसे ही गुज़रता है। ये भी एक शॉप पे हम माशाल्लाह देख रहे हैं जी, कस्टमर तो इधर नहीं है, भाई से पूछते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्लाह का करम। रेट 670 670 भाई 71 रुपये रेट है। 671 हाँ ਤੁਸੀਂ 670 ਚ ਦੇ ਰਹੇ हाँ 1 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ। ती घट दे रहे, माड़ा बंदा खा ही नहीं सकता भाईजान, सब्जी नहीं खा सकता। केड़ी चीज़ है जी 150-200 तो घट है दस, माड़ा बंदा कोई चीज़ नहीं खा सकता। सर वजह क्या है, रेट क्यों बढ़ रहा है? दे दो सर, हर चीज़ ही बढ़ रही है। पहले चूचा था 20-30 रुपये था चूचा, आज चूचा आ रहा है 180 रुपये 90 रुपये था। फीट इसकी महंगी है, मेडिसन इसकी महंगी है। ये फार्म वालों का कसूर नहीं है, ये पीछे ही है। फीड बाहर से आती है? हाँ बाहर से, हर चीज़ का वधा हुआ रेट। ये चूचा आप तो मिलता था 10 रुपये का या 20 रुपये का, आज वही चीज़ आप तो 80 रुपये थी या 100 रुपये की मिल रही है, फ़र्क तो पड़ेगा ना। यानी चूचा जो 20-30 का था 80-100 का 80-100 रुपये का। और दूसरा आप मेडिसन है, अपनी मेडिसन शुगर होती है उसकी आप गोली लेते थे 5-10 रुपये की, अब 100-50 रुपये थी। जो हफ्ते थी दवाई आती थी बेचारी थी 300-400 थी, आज वही 1000-1200 की आ रही है। ये भी मेडिसन ही तैयार होती है ना, ये वो तो नहीं है फीट या ये चीज़। फीड महंगी हो गई इनकी, चूचा महंगा हो गया, उसके बाद ओवरऑल खर्चे डाल बिल वध दें, जनरेटर चलते हैं, पेट्रोल वधा हुआ है, डीजल वधा हुआ है, खर्चा तो इस पे ही पड़ेगा ना। इसमें मुझे बताएं कि इस महंगाई का कोई आखिर कोई ज़िम्मेदार तो हो, कि आखिर 80 रुपये का भी अगर वो चूचा आप कह रहे हैं तो उसके बाद फीड इतनी ज़्यादा महंगी है कि 670 रेट हो गया। जिम्मेदार कौन हो? ये आपस में सियासीदान है, आपस में ही लड़ रहे हैं, कौन सा जिम्मेदार हो? अब ये दे तो, अब ये जो हुआ है ये अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, सही है, हुआ तीसता हुआ है आवाम का सर, हमारा, आपका, हमारा एक बंदे का था कपड़ा था उसका बेचारे था 2-2.5 करोड़ रुपये था, आजम मारती से वहाँ से लाए, उसका बेचारा वो तो मर गया ना, वो नहीं मरा, उसके साथ कितने बंदे मरे, जो बेचता वो मर दिया, मजदूर मर दिया, जो लेता था वो मर दिया, जिसका माल था वो तो मर गया जिसका है, फिर उसकी गाड़ी जला दी बंदे ने। क्या है, गाड़ी तो 1.5-2 करोड़ रुपये की गाड़ी थी, वो तो गरीब बंदा मर गया ना, पता नहीं उसने लीज पे ली थी, जैसे ली थी, उसका था ना घर तक किचन चल रहा था। एक गाड़ी में एक बंदे का नहीं चलता, 3 ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का चलता है, मजदूर का चलता है, मालक का चलता है। ये बताओ ना मुझे, इसमें कसूर किसका है? रोज़ाना का ये जो अब देख कितना माल फरोख्त हो जाता है। पहले हमारा माल होता था 200-250 किलो 30-40 हज़ार में, अब 100 किलो आ रहा है हमारे माल अल्लाह भला तरह, ये 47 हज़ार में। पहले ये जो जिंदा का रेट है ना 447 रुपये, ये गोश्त का रेट होता था 430 रुपये 420 रुपये, बड़ा रेट, बहुत हाई रेट समझते थे। 250 350 बड़ी देर 70 रुपये रेट है, हम बहुत हाई समझते थे, ये बहुत हाई रेट है। 470 रुपये यार बहुत महंगी होती, बहुत महंगी होती। अब जिंदा वो रेट है।
अब ये रेट कम कब होगा, आपको क्या लगता तो तेरे सुबह हो जाए। डेली तो 15 रुपये बढ़ रहा है, ये दे तो है? वो मैं पीछे देख आए हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी वही बात की है जो पीछे की। डेली तो बढ़ रहे हैं। हम वेले बैठे हैं, ये रेट हम देते हैं 200 रुपये हुए, हमारी ज़्यादा सेल हो, हमें तो ही नहीं, हमारी प्रॉफिट वही है, हमारी 10-15 रुपये वही प्रॉफिट है। ये 1000 रुपये भी हो जाएगा तो हमारी वही प्रॉफिट है, ये 200 रुपये भी होएगा तो हमारी वही प्रॉफिट है। हम कहते हैं जितनी भी, हाँ, जितनी जल्दी सस्ता होए उतना ही मज़ा होएगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि रेट पे तो आपको नहीं है कि रेट आप तो कहते हैं कम हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि होगा। जो सूरत हाल चल रही है नहीं लगता, जो पाकिस्तान में चीज़ बढ़ जाए वो झूठ है, नीचे रेट आ जाएगा। कितना कर देंगे, 500 पे कर देंगे, फिर भी गरीब बंदे पे बाहर है पहुँचे। अब जो बंदे की तनख्वाह 50,000 है वो बिल दे के बच्चों तो खिलाए। अब आम देख लें, अब कोई भी फल देख लें 200-250 से कम नहीं है। जब यही चीज़ था नवा आता था 150, 100 रुपये, 200 रुपये बहुत रेट होता था, बाद में 80, 90, 100 हज़ार। अब तो ये चीज़ ही नहीं है 100 वाली, कोई चीज़ नहीं है। अब ये मुझे बता दें कैसे पहुँच होगी। मेरी तनख्वाह है 50,000, बिल दूँ तो 20,000 या 15,000, 10,000, घर का रेंट दूँ क्या दूँ? ये तो अल्लाह सिस्टम चला रहा है, बंदे के बस में नहीं है। यहाँ पे ये जो आपने अड्डा लगाया कोई इसके भी पैसे वगैरह हैं? नहीं, इससे तो ही पैसे नहीं है, वो अल्लाह भला तरह अपने ही है, ये सारों बंदों का तो ही पैसे नहीं है इसके। इसके कोई रेंट वगैरह तो नहीं? तो ही रेंट नहीं, उसकी अल्लाह ने बचत करवा दी। ये बचत है तो ही रेंट नहीं है। दुकान होती तो रेंट्स वगैरह किराए देने वो तो देने पड़ते हैं सर, वो तो 50,000 40,000। फिर तो नहीं था काम चलना उस सूरत में जितनी महंगाई। हाँ चलो बंद कर देना था। अब ये 1500 बचता है, 1500 बचता है, 2000 का सिस्टम चलाए थे, किरायों पे दें। और मुझे ये पता है कि नाज़रीन 1500 रुपये में, 1000 रुपये में तो घर चलना बहुत मुश्किल है। 1500 में कुछ बराबर मामला चल सकते हैं। अगर फैमिली ज़्यादा है फिर ये 1500 में भी मुश्किल हो जाएगी। अगर बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तालीम का है, फिर ये 1500 तो बहुत कम है। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है 15। मैं तो ये तो खाने की बात है। 15 कल है ना, बिल ना खाने की बात हो रही है। ये तो ही ऐसी वो बात नहीं हो रही। बच्चों की फीस, या बच्चों की फीस तो 3-3 हज़ार है, 2-2 हज़ार रुपया महीना। सही है, ट्यूशन डालो, ये डालो, वो डालो, खर्चे ही बड़ा है। 3 बच्चों की फ़ीस हुई, उनकी एकेडमी की फ़ीस हुई, उनके स्टेशनरी की फ़ीस हुई, वो सारी चीज़ें डाल के तो 1500 नहीं समझ आया। हाँ, नहीं आएगी समझ। ये तो अल्लाह ही चला रहा है, सिस्टम चल रहा है, इधर से उधर, उधर से ये तो वो बात नहीं है। हाँ शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आगे चलते हैं, मज़ीद एक भाई हैं इधर, इनसे भी पूछते हैं। नौजवान हैं, यंग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है सर जी? अल्लाह दा करम। कितनी उम्र है आप? है 22 साल 23। और कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? हो गए 10 साल। 10 साल। जी 10 साल में ये तारीखी महंगाई है या पहले भी ऐसी थी? नहीं, अभी हुई, पहले तो नहीं इतनी महंगाई। बचत कम हो गई है? अब बिकती ही नहीं है, बचत कहाँ से आएगी? अगर बिकेगी तो बचत भी आएगी नहीं। काम ही नहीं है, ये देखो वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं, पूरी मार्केट खाली पड़ी। तो आजकल काम है ही नहीं रेट की वजह से। ग्राहकों का इंतज़ार दीवानों की तरह कर रहे हैं। हाँ जी, कोई फंसे सही बस। क्या जी भाई बता रहे हैं कि 40 रुपये किलो मैंने अपनी लाइफ में बेचा है और अभी 671 रुपये में इधर बैठे हैं। ये माँ इधर ही बेचा है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जिंदा का रेट है ना 447 रुपये, ये गोश्त का रेट होता था। 500 रुपये कमाने 1000 रुपये की मुर्गी किमें ले सकते? 100 रुपये की सब्जी तो कोई ले नहीं सकता, तो 800 रुपये चेरी कौन खाएगा? जितने 100 किलो मुर्गी लवाते थे अज 30 किलो 20 किलो मुर्गी लवा के बैठे हैं। ਮਹਿੰਗਾਈ पे ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇਹ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। खुदकुशी आराम ना ना होवे ते कई लोग खुदकुशियां कर जावन, ऐसे हालात होए पे ने। इन्ने परेशान होने भी दिल करता है उन्हें लोगों को ऐसी पैसे ही नहीं है, पर साडा किहड़ा अपने बाग है भी कि तू लिया के सी दईए यार। ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, सिर्फ मोटर चलाई दी है, एक पक्का एक बल्ब है वाशरूम का। अब तो 7000 रुपया बिल आ गया। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी अशिया की महंगाई, चिकन, ब्रायलर चिकन की महंगाई, और वो आपने गुफ्तगू सुनी। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह पाक दा करम भाईजान। क्या काम करते हैं? भाईजान रेडी लगाते हैं सिट्टे की। अच्छा, सिटे की। सिटे का तो आजकल सीज़न है भाई। जी भाई बहुत लो ਤੁਹਾਡੇ सामने टोकरा बड़ा। सुबह 9 बजे के निकले हैं, 300-400 रुपया पकड़ा, काम ही नहीं है। जिससे पास पैसे हैं वो
मतलब शॉपिंग कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं उन्हें शॉपिंग की करनी है। बच्चों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लेट जो रोटी है 20 रुपए की है, नान है 30 रुपए का, 10 एक 500-1000 रुपये बंदा कमाता है, किससे गुजारा करता है। किराए बहुत ज़्यादा ने, बिल बहुत ज़्यादा ने, गैस आ नहीं रही, बहुत ज़्यादा खर्चे ने। हुकूमत को कुछ आपने क्या बिल बहुत ज़्यादा है? कितना बिजली का बिल कितना? भाई मेरे पास ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, सिर्फ मोटर चलाई दी है, एक पक्का है, एक बल्ब है वाशरूम का, बस। तो 7000 रुपया बिल आ गया। 7000? जी। और कितने पंखे चल रहे हैं? भाई सिर्फ एक पक्का है, एक वाशरूम का बल्ब है, जहाँ एक कमरे का बल्ब है। जहाँ एक कमरे में आप? हाँ, छोटी फैमिली है, एक बेटा है, एक मेरी बेगम है। उसका 7000 बिल आ गया? जी भाई। एक महीने? एक महीने का। नाज़रीन और हुकूमत को ये सोचना चाहिए अब गरीब आदमी के लिए ना खुशहाली लानी चाहिए। मजदूर आदमी का जीना आराम हो गया है। कितनी दिहाड़ी लगा के जाते हैं घर? ये देखो माल बिक जाए तो 700-800 बच जाता है, जब माल ना बिके तो पैसे माल के भी नहीं पूरे होते। तो 500-700 घर लेके जाते हैं जी भाई। तो घर में आखिर कोई खुशी गमी बीमारी सारी मामला चलते रहते हैं, ऊपर से ये बिल वगैरह फिर कहाँ से देते हैं? मैनेज कहाँ से करते हैं? भाई मगर अल्लाह वो पाक कोई ना कोई नज़ारा बना ही देता है, चलाने वाला निज़ाम चला। हाँ जी, अल्लाह पाक जरा खुशहाल है और जो देख लेता है हालात, उसके बाद काम भी वो सही कर देता है। मालिक है जो पाल रहा है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। इनकी ज़रा रेडी की तरफ भी चलते हैं, वो भी ज़रा दिखाते हैं। यहाँ पर भाई अकेली छोड़ के उसे, बीच में माल है और इधर हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन अगर रश होता उनके पास तो वो बात करने में उन्हें दिक्कत होती, रश ही कोई नहीं है, वो हमारे साथ आके वो बात करें। ये रेडी है भाई की, हमारे होते तक कोई कस्टमर नहीं, उन भाइयों के पास भी नहीं। और इस जानिब ज़रा बाबर भाई दिखाएं, भाई सफाई कर रहे हैं, काम के औकात में सफाई हो, ऐसा ही है सर जी। काम हो तो ये इस टाइम की सफाई नहीं होती, ये फ्री बैठे हुए हो। बिल्कुल डेड हो जी सर, बिल्कुल कारोबार डेड हो गया, मार्केटां वे खाली पईयां ने। इन्हां हुक्मरानां दे चक्करां में गरीब आवाम ते पिस गई। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, घर ਦੇ घी नहीं खरीदा जा रहा, चीनी पत्ती दूर, सब काम दूर हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये आप सुन रहे थे जी हालात, दिन का टाइम है, दोपहर का वक्त है, तो भाई ये तो काम का वक्त होता है, उन्हें तो फुर्सत नहीं होनी चाहिए थी। आर्डर हो 100 की जी जी 100 ये मामला आते हैं जी, 100 किलो के आर्डर उन्हें मिलते थे। इतना आखिर शादी ब्याह का बड़ा काम होता था। अब तो कुछ हमें नहीं है सच नज़र आ रहा कि जिसकी हम भी बताएं। अड्डे हैं, अड्डों पे लोग बैठे हैं, लेकिन काम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा है सर जी काम आपका? महंगा तो हो गया चिकन, तो फिर कैसे कर रहे हैं, कैसे गुजारा मुमकिन हो रहा है? हम तो देख रहे हैं सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। भाई इन्ना को काम महंगा हो गया, अभी यकीन करो हमारे खुडे खाली पड़े, हम माल ही नहीं ले रहे हैं, ना बिक रहा है ना माल जनाब हम ले रहे हैं। हमारे ये खुडे देखो खाली पड़े। कल का माल बड़ा हमारे पास 30 किलो हमने माल उतरा रहा था, अभी वो ही नहीं हमारा सेल हुआ। रेट किधर चला गया, 700 रुपये किलो चिकन चला गई है। तो कस्टमर है ही नहीं भाई लोगों के पास। अगर कोई रोज़गार होएगा, पैसा होएगा तो वो मार्केट में सौदा लेने आएंगे जनाब। हालात बहुत ख़राब हैं भाई। असी तो कहने अल्लाह ताला को है वो जब मुल्क से बंदा आवे जेड़ा इस मुल्क नूं चलावे जनाब, कोई भी आ जाए यार, साड़ी तो दुआ हैगी अल्लाह ताला को वो जब बंदा भेजे जेड़ा इस मुल्क के बारे सोचे, जेड़ा आवाम के बारे सोचे यार। और जो मौजूद हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं कि उम्मीद है? सर मौजूदा है उम्मीद, अल्लाह करे चलो यही बेहतर इन्हों अल्लाह ताला कोई हिसाब किताब लवावे तो इन्हों कोई ਇਹ सोचन यार। आवाम तो यकीन करो एस्टमेंट हो गई, लोग कसम खुदा की खुशखुशियाँ करते पैन भी केड़े कच्चे अपने बचन लैके जाने बेचारे यार। बत्ती के बिल 20,000 रुपये बत्ती का बिल है, यकीन करो भी बंदा बत्ती का बिल नहीं दे सके यार। हर चीज़ महंगी महंगी, कोई बाज़ार कस्टमर कोई आंदा है बेचारा, कोई सब्ज़ी लेमन आ गया
ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ गोश्त लेके जा रहे हैं यार। ऐसे लिए कारोबार भाई है ही नहीं, क्या करें हम। परेशान होते हैं ऐसे लोगों को देख के जो कि 2-2, 2.5, 3-3 किलो लेके जाते थे, अब पाव पे आ गए हैं। ये परेशान कसमें खुदा दी इन्ने परेशान होने भी दिल करता है उन्हें ना लोगों को ऐसी पैसे ही नहीं है पर साडा किड़ा अपने बाग है भी कितों लिया के असीं दईए यार। बहुत टेंशन जनाब जिंदगी गुजरती भी, कोई समझो गल बाहर हैगी क्या यार। वजह है कि रेट 700 रुपये तक जा पहुंचा है? बुनियादी वजह क्या है? पीछे क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई यहाँ तक पहुंच गई है चिकन की? चिकन का भाई मसला है कि पहले तो लोग कहते सी ना, फार्मर कहता सी फीड का मसला है, फीड महंगी हैगी। ਹੁਣ ਤੇ ਫੀਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫੀਡ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਵਧਾਵਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਪੈਨ ਮਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰੋਜ਼ ਐਨੇ ਨੇ ਮਾਲ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਫਾਰਮਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਆਵੇ, माल आए बस जी माल आवे। पैसे की शक्ल कोई किसी ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ हर बंदा कहना ਹੁਣ सिर्फ पैसा होना चाहिए। पैसे पीछे आवाम पागल हुई। आप क्या समझते हैं ये जो महंगाई है मसनूई महंगाई की गई? भाईजान ने महंगाई तो ਹੁਣ अल्लाह पे रियलिटी में वो जो फार्मर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसमें वो हक पे है, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि जो चूज़ा है वो पहले 20 का था, वो महंगा हो गया है, फीड भी महंगी हो गई है, उसकी अद्वियात भी महंगी हैं। तो ये है, क्या यही है या उन्होंने मसनूई महंगाई कर दी है पैसे बटोरने के लिए? भाई ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੀਦ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਅਗਲਾ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ 2-3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਚੁੱਕੋ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ। ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਸਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਝੂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ इस सब में फ़ायदा कौन उठा रहा है? ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਾਜਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ उठा रहे हैं। आप भी ताजर है? हम ताजर नहीं है भाई, हम तो माड़े फटे वाले हैं, ये नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग ताजर है ना, जो माल मसलन जेड़ा इस टाइम स्टाकी है वो कमाते पे भाई, स्टाकिस्ट जी स्टाक वो कमा रहे हैं। ਅਸੀਂ 40-50 ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਤਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਈ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-2, 2.5, 3-3 ਕਿਲੋ ਇੰਜ ਮਾਲ ਉਤਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਲ ਲਓ, 1.5-2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ क्या वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇਟਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। सूख जाती मुर्गी पई तो उसका भी नुकसान आपको? उसका हमें नुकसान है ना भाईजान, हम क्या करें फिर। आज यकीन करो दूसरा दिन है ये हमने माल उतराया था। ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਮ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗੇ। पूरे बाजार वेख लो, किसी को गा के गया था। उसकी वजह क्या है? वजह यही सारे ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਣ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਵਣ, ਮੁਰਗੀ ਲੈਵਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਵੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਰ ਗਏ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀ, ਜਿੰਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਵਾਮ ਯਾਰ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का। कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है काम तो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काम शाम तो ठीक है। वैसे आपको पता ओवरऑल काम शाम के हालात जिस तरह के हैं, मार्केटिंग का हर चीज़ का आपको आइडिया है, उसके मुताबिक भी आपको पता है कि अभी ईद का सीज़न है, अभी मंथ के एंड पे ईद का रुझान है, तो अच्छा उसी लिहाज से तो काम शाम ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो बाकी ओवरऑल काम शाम के हालात आपको पता है, महंगाई के हिसाब से आपको पता है कि कहीं भी किसी जगह पे कोई काम शाम का, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप पहनने के चले जाएं, खाने में चले जाएं, किसी जगह पे जो है ना वो आपको खुशी का इजहार नहीं होगा। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप बता नहीं सकते। आपको वो खाने का कोई सामान लेने जाएं या पहनने का लेने जाएं, रेट सुन के वैसे ही एक बार जो है ना वो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मैं तो उधर से चिकन की शॉप्स से विज़िट करता करता सब्ज़ी की दुकान, फलों की, और उसके बाद अब ये आपकी इस मार्केट का राउंड करने के लिए आया हूँ। बहरहाल मुझे तो यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं, मुझे तो लगता है सारे कस्टमर तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, कोई दुकानदार इकट्ठे हैं। नहीं देखें ना, ये वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप माशाल्लाह ये दुकानदार भाई हैं हमारे सारे। आप किसी भी शॉप पे आप देख लें, आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आता, शाज़र नज़र है कोई कस्टमर। ये है कि जब शॉप खोलते हैं कि माशाल्लाह एक अल्लाह बरकत कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि उस जिस तरह का जो सीज़न चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काम बिल्कुल भी नहीं है। दुकानों के किराए निकल रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान, जब अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, रोज़ी देने वाला, तो निकल रहे हैं तो बैठे हुए, नहीं तो कब का ये ख़त्म हो गया, घर बैठे रहें जाके। बात तो ये है ना कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, बेशक चल रहा है निज़ाम तो अल्लाह ने चलाना है। बाकी जिस तरह के हालात वाक़या चल रहे हैं ना, मुश्किल है कि निज़ाम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। क्या करें फिर अब क्या देख रहे हैं हालात क्या चेंज होंगे? आप लोगों का गारमेंट्स का काम जो है ये आखिर समर्स है, इसमें जो शर्ट्स हैं वो लोग टी शर्ट्स वगैरह वो लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा शॉर्ट्स वगैरह। तो क्या पहले सालों की निस्बत इस साल काम उतना ही है या कम हो गया? नहीं, पहले सालों की निस्बत अगर आप इसको कंपेयर करें ना तो इस टाइम बिल्कुल डेड है। क्योंकि इन दिनों में पिछला सीज़न में चले जाए ना तो काम की बेहतरी का भी रुझान था। अभी उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो काम बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है। शॉर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह का काम होता है इन समर्स में ज़्यादातर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी कुछ नहीं है। क्योंकि अभी ये मंथ का ईद का, इसके बाद भी 2 मंथ रहते हैं मुहर्रम सफ़र, उसमें तो बिल्कुल काम डेड होता है ना, उसमें कोई काम नहीं है। उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा जब शादियों का सीज़न स्टार्ट होगा फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत अल्लाह खैर करता है कि माशाल्लाह काम शाम का कोई रनिंग वगैरह होती है। उससे अगर पहले कहें तो बिल्कुल डेड है, कोई चक्कर नहीं है। अभी आपके सामने ही है, अभी ईद के दिन है, ये बड़ी ईद के दिन है और काम बिल्कुल फ्लॉप है, डेड है। कोई ओवरऑल पूरी मार्केट में कहीं पे भी आप देखें किसी दुकान में कस्टमर नज़र नहीं आएगा। ऊपर से गर्मी की वजह से कस्टमर नहीं निकलता, ऊपर महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं निकलता। वो जाहिर सी बात है जिन्होंने कमा के खाना ना उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने कमा के खाना है उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक और साहब, इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप सारी बातें ये सुन रहे थे, आप कुछ ख़रीदने आए? नहीं, मेरी तो शॉप है, ये मेरी कार। ये आपकी शॉप? जी जी। क्या सूरत हाल है आपका काम की? बस वैसे ही डाउन ही चल रहा है, जो भाई ने कहा है वो दुरुस्त? बिल्कुल सेम वैसे ही है, और दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है, बढ़ता नहीं, हाँ कम होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है ना, मेन चीज़ तो महंगाई है। सर आज हम बेसिकली चिकन की प्राइसेस के हवाले से आए थे। 670 रुपये फ़ी किलो है, यानी 700 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो क्या को आम बंदा जो है, मज़दूरदार जो है, कोई दिहाड़ीदार, कोई, हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोगों की आमदनी है, वो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं इस रेट को? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। वो तो दाल सब्ज़ी खाते रहें बड़ी बात है, ये चिकन तो बहुत दूर हो गया, बहुत मुश्किल है। दालों के या ये जो ऑयल वगैरह हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इनकी कीमत भी है रूज पर? बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी तकरीबन 600 पे पहुँच गया है, 600 रुपये केजी ऑयल है। जब घर से निकलते सर होंगे तो घर से एक बड़ा सा चिट्ठा मिलता होगा जिसके ऊपर लिखा होगा ये चीज़ें लाने वाली हैं, दालें ख़त्म हैं या ऑयल ख़त्म है या चिकन लाना है, तो एक दफ़ा तो बंदा चकरा जाता। लाजमी बात है सर, आमदन है नहीं और ख़र्चे तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही है ना, वो तो नहीं ना रुक रहा है, तो मजबूरी है, बस निज़ाम ज़िंदगी तो चलाना है ना। बाकी शुक्र है मालिक अल्लाह ताला। कैसे चल रहा है निज़ाम? बस ऐसे ही है, जो 2-4 सूट बिकते हैं वो खा जाते हैं,
बचत कोई नहीं, बचत तो बस जब तब यानी वो खाली जो बचत हुई वो खाली। वो खाली ना, क्या करें, अभी तो वही सूरत हाल चल रही है। जब सीज़न होता है फिर बचत होती है, फिर पैसे को सेव होते हैं और वो फिर वो पैसे बाद में लग जाए। वो एंड पे लग जाते हैं। जब मंदा आता है तो फिर वो खाए जाते हैं। ये सूरत हाल चल रही है। सर हालात तो जो मैं देख रहा हूँ मार्केटों में, मुझे तो ये समझ लग रही है कि जैसे कस्टमर नहीं है, इतना माल है माशाल्लाह, उसमें आगे लड़के जब रखे हुए हैं, दुकानों की कीमतें भी हैं, तो ऐसे दिनों में तो रास खाने वाली बात हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है सर, काम है ही नहीं। जो कमा के रखा होता है वो इन दिनों में उठा लेते हैं। यही सूरत हाल है। महंगाई है ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और पता नहीं अब आगे और भी बढ़नी है। जो सूरत हाल जा रही है कम तो होनी नहीं है, मज़ीद बढ़नी है महंगाई। चिकन लास्ट आपने कब ख़रीदा है? मैं नहीं खरीदता, वो वाइफ ही ले आती हैं। वो ले आते हाँ, बताते होंगे कि भाई रेट आज ये हो चुका है, इतना में। रोज़ बढ़ रहे हैं ना रेट, तो हर चीज़ का रोज़ का नया रेट होता है। हाँ जी। अच्छा, जब आप ये चीज़, आखिर आपका ये गारमेंट्स का काम है, इधर भी रेट वैसे ही बढ़ते हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। और जब आप कस्टमर को बताते हैं कि भाई ये रेट बढ़ गया है, तो कस्टमर आगे से क्या कहते कस्टमर तो सर वो एकदम परेशान हो जाता है। वे इतना रेट, कल हम 500 की चीज़ ले गए, आज 700 की दे रहे हैं, तो क्या करें। हमारी हैं? यकीन नहीं करते ना, मजबूरी है हमारी कि पीछे से हमें जब चीज़ महंगी मिलनी है, हमने आगे भी महंगी देनी है। तो महंगाई तो हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ने आगे और बढ़ते जा रहे हैं। कस्टमर तो फिर मजबूरी उनकी परेशान होकर लेनी तो पड़ती है चीज़, जो आम रूटीन में चीज़ इस्तेमाल करनी है, या कहीं जाना वगैरह, शादी वगैरह फंक्शन इस्तेमाल तो करती हैं, चीज़ें तो लेनी पड़ती है, मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। अब बिल्कुल हम ये यहाँ पर भाई से बात की, एक तो इनके कारोबारी हालात क्या हैं वो भी जानने हैं, मज़ीद उसके अलावा उन्होंने बताया कि जब घर से जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हों, लेकर आने वाली हूँ, तो उस वक्त बंदा चकरा जाता है, क्योंकि रेट्स चीज़ों के बढ़ जाते हैं। वो भी किसी के ख़रीदार हैं, अगर उनसे कोई ख़रीदता है तो वो भी किसी से ख़रीदते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। महंगाई ने डेरे डाल ली हैं हर जगह पे, और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो हमें ख़राब नज़र आती है। चिकन की प्राइसेस के हवाले से आज हमने आपने देखा कि लोगों से बात की, चिकन की जो शॉप्स हैं वहाँ पर विज़िट किया और उनसे भी पूछा कि क्या वजूहात हैं, किस वो वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ब्रायलर चिकन की कीमत बढ़ गई है। कि गवर्नमेंट का रेट जो है वो 671 है, 671 रुपये है, तो ये 700 रुपये तक ये फ़रोख्त हो रहा है, बल्कि दीगर इलाकों में ये 700 से भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे मामलात हैं। आम बंदा क्या बर्दाश्त कर सकता है रेट? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आमदनी कम है। 1000 रुपया जिसकी दिहाड़ी है वो 700 रुपये का चिकन ले जाए, तो क्या चिकन में ऑयल नहीं डलना, क्या उसमें मसाला जात नहीं डलने? तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान की परेशानी में इजाफ़ा हो चुका है। आवाम जो है वो बदस्तूर इस महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। लोगों के पास सेविंग में पैसे नहीं हैं और वो हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। बजट भी आने वाला है, अवाम हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि कब ये चीज़ें सस्ती हों। ये जो चिकन के रेट 250, 300, 350 रेट हुआ करता था, अब ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। कब रेट कम होगा? तो देखना ये है कि क्या हुकूमत अपनी आवाम को रिलीफ़ देती है कि नहीं आने वाले दिन, क्योंकि बजट आने वाला है, उसमें ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो जाएगी। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।